नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी 41 ज़िलों की राजस्थान की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अब तक पिछली क्लास में झालावाड़ ज़िले के बारे में पढ़ा था, जिसे राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। सोया ज़िला मैंने आपको बताया था। सोया ज़िला क्यों कहते हैं झालावाड़ को? क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था झालावाड़ ज़िला, यानी कोटा संभाग के 4 ज़िले हैं: कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। आज अपनी बारी है बारां ज़िले की। तो आज अपन पढ़ेंगे बारां, जिसे बराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, बारां ज़िले के बारे में आज अपन बहुत ही कम समय में और बेहतरीन कंटेंट के साथ इसको कवर करेंगे। तो सभी जुड़ जाए और अपने दोस्तों को जोड़ ले, क्लास को शेयर कर दे, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपन बिना टाइम वेस्ट करे और क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान का 41 ज़िलों का मैप, जो कि अपनी क्लास का फॉर्मेट आपने जो पुराने साथी हैं वो जो देख रहे हैं तो उनको पता है कि किस प्रकार का फॉर्मेट है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। जो बदलाव हुए वो क्या क्या बदलाव हुए, तो वो सारी चीज़ें ये आप देख पा रहे हैं। 41 ज़िलों का राजस्थान अपना, तो ये आप देख पा रहे हैं अपना 12 ज़िला इधर कहाँ पर है, तो हाड़ौती क्षेत्र में मालवा के पठार पर ये स्थित है। ये यहाँ पर ये अपने 12 ज़िला है। तो साथियों, यहाँ से आपको ये देखना है कि कौन कौन से ज़िले के साथ सीमा बनाता है, यानी कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है, क्या अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। लिख दीजिए कमेंट में अगर आपको पता है तो। देखिए, कोटा ज़िले के साथ सीमा बना रहा है और झालावाड़ ज़िले के साथ सीमा बना रहा है, यानी 2 ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, कोटा ज़िले से ही अलग करके इसको 10 अप्रैल 1991 को जो है 12 ज़िले का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो कोटा और झालावाड़ के साथ सीमा बना रहा है। यहीं बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो आप सभी को पता है कि इधर अपना कौन सा है, इधर अपनी MP मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। मध्य प्रदेश टोटल सीमा कितनी बनाता है राजस्थान के साथ, तो 1600 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब चलते हैं अपन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर। सीधे अपन मैप के माध्यम से देखेंगे 12 ज़िले के मैप को ही बड़ा करके। ठीक है, इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने 12 ज़िले का बड़ा हुआ मैप है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बनते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में अपन जो है वन लाइनर पॉइंटों पे भी चलेंगे। मैं आपको पूरी क्लास का फॉर्मेट बताऊँ तो इस प्रकार से रहने वाला है। और इसके बाद में अपन जो क्या देखेंगे, इसके बाद में अपन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो MCQ प्रश्न करवाए जाते हैं उनके प्रश्न आप कमेंट में देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्लास का फॉर्मेट है। सभी साथी जुट गए? बिल्कुल। सब्सक्राइब कर लिया? बिल्कुल सर। चलिए तो फिर करते हैं अपने बात करते हैं 12 ज़िले की, जिसे बराह नगरी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक शहरिया जनजाति यहाँ पर निवास करती है। कपिल धारा तीर्थ स्थल यहीं पर है। और भंड देवराम, जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है, शिव मंदिर यहाँ पर स्थित है। भंड देवरा का शिव मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, पहला ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने मैप के माध्यम से। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करके फिर मैं आपको बताता हूँ। देख लिया आपने, यहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरता है, वो है आपका NH27। ये आप देख पा रहे हैं, NH27 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है, ये वाला। ठीक है, चलिए अब मैं जूम करके आपको इसको दिखा देता हूँ। साथियों, यहीं पर आप देखेंगे शाहाबाद का दुर्ग है, भामती नामक का पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1521 ईस्वी में चौहान शासक मुकुटमणि द्वारा किया गया। कलिंजर अभियान में शेरशाह सूरी यहाँ पर ठहरा था। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद शाहाबाद मस्जिद भी यहीं पर स्थित है। साथियों, बात करें टेरिकोट खादी की, तो इसका बुनाई का काम किया जाता है यहाँ पर। मसूरिया मलमल का भी काम यहाँ पर होता है। राज्य में राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने वाली पहली नगर पालिका अपने बराह नगरी की बनी है, 12 जिले की बनी है साथियों। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना रेलावान स्थान को लेकर। 2400 वर्ष पुराने सभ्यता अवशेष प्राप्त यहाँ पर मिले हैं। आहड़ संस्कृति के, जो कि समकालीन माने गए हैं, कहाँ पर मिले हैं, तो रेलावान नामक स्थान पर मिले हैं। काली सिंध नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। NTPC द्वारा प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र यहाँ पर स्थित है।
कहाँ पर? तो अंता नामक स्थान पर यह स्थित है साथियों। वही बात करें सोरसेन बारा में आपके ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है साथियों। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बन चुका है और ज़्यादातर बनता आया है एग्जाम में, आगे भी बनने की पूरी उम्मीद है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, या फिर पीठ की पूजा की जाती है, देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। कहाँ पर है? सोरसेन, याद रखिएगा, सोरसेन बारा। आपको 12 अगर ऑप्शन में नहीं आए, सोरसेन आ सकता है, सोरसेन के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो सोरसेन स्थान पर है। ठीक है। सोरसेन क्षेत्र, यहाँ पर गोडावन की उपस्थिति के कारण आखिर निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है इसको। गोडावन को स्थानीय भाषा में माल मोरडी, मोर जैसा दिखाई देने के कारण तथा मालवों के क्षेत्र में होने से कहा जाता है माल मोरडी। माल मोरडी, मोरडी मतलब मोर के जैसा दिखाई देता है, और मालवों के क्षेत्र में है तो इसको माल नाम दे दिया, यानी माल मोरडी बन गया है। ठीक है। वैसे याद रखिएगा, गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहे या शरण स्थली कहे तो वो आपके जैसलमेर हो जाएगी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। अब बात करते हैं अपन हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है अभी। लहसुन उत्पादन में अग्रणी जिला है। छिपा बड़ौद में विशिष्ट मंडी लहसुन की स्थापित की गई है, छिपा बड़ौद में यहाँ पर। ठीक है, लहसुन उत्पादन में अग्रणी जिला है। छाबड़ा बिजली परियोजना निर्माणाधीन की बात करें, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर छाबड़ा में स्थित है साथियों। कवई विद्युत परियोजना यहीं पर है। और यहाँ पर क्या क्या देखेंगे आप? फूलदेवरा मंदिर, मामा भांजा का मंदिर जिसे कहा जाता है। शेरगढ़ का दुर्ग यहाँ पर है, अटरू तहसील में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था साथियों कोषवर्धन ने। कौन सी सदी में? तो 8वीं सदी में, याद रखना, 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। यहीं पर आप देखेंगे सीतावाड़ी का मेला लगता है, शहरी जनजाति का कुंभ जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपने ऊपर ऊपर से देखा और समझा साथियों। इसकी PDF चाहिए या फिर कोई डाउट हो, है ना, तो इन चीज़ों के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर, इन दोनों की लिंक मैंने आपको यूट्यूब चैनल के बायो में दी हुई है, वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, सर मुझे इस टॉपिक की PDF चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे अपने वन लाइनर प्रश्नों की, जहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। साथियों, बात करें 12 जिले की सीमा, जो कि हम अभी देख के आए हैं, कोटा और झालावाड़ के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। 12 जिले से नेशनल हाईवे की बात करें तो 27 गुजरता है, जो कि अपन मैप के माध्यम से देख चुके। ज़्यादातर चीज़ें अपन मैप के माध्यम से देख चुके, हो गया काम इतने में ही। लेकिन फिर भी जो कुछ बची हुई चीज़ें हैं, अगर डीपली प्रश्न बनता है तो आपको ये वन लाइनर प्रश्नों को भी देखना है। उसके बाद में अपन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। प्रमुख नदियों की बात करें तो पार्वती, परवन और काली सिंध यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथियों, 10 अप्रैल 1991 को पूर्व कोटा जिले से 12 जिले का निर्माण किया गया, जैसा कि आपको मैंने बताया था। उपनामों की बात करें तो मसाला नगरी इसको कहा जाता है, बरा नगरी इसको कहा जाता है, काली हांडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहीं से आप याद रखिएगा, लहसुन उत्पादन में भी अग्रणी ये जिला है। ठीक है, तो मसाला नगरी, बराह नगरी, काली हांडी के नाम से इसको जाना जाता है। 12 जिले का उपनाम हो जाएंगे। भौगोलिक उपनाम की बात करें तो हाड़ौती का पूर्व द्वार कहा जाता है, हाड़ौती का पूर्वी द्वार इसको कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाड़ौती का पूर्वी द्वार है ये मैप में। एक बार मैं फिर से आपको मैप की ओर ले जाना चाहूँगा। ये आप देखेंगे, ये जो है आपका, ये आपका पूरा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा वाला एरिया, ये एरिया हाड़ौती है, हाड़ौती है ना। तो मेरे दोस्त, हाड़ौती का पूर्व किधर होगा? इधर ही है ना, तो ये पूर्व हो गया, पूर्व हो गया, पूर्वी, तो पूर्वी द्वार इसको कह सकते हैं ना, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या कहा जाता है? भौगोलिक उपनाम की बात करें तो हाड़ौती का पूर्वी द्वार इसको कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बन सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए 12 जिले के उपनाम बताइए, तो उसमें आपको हाड़ौती का पूर्वी द्वार भी देते और काली हांडी भी देते ऑप्शन में, तो आपको सही करना है काली हांडी पर टिक।
अगर आपसे पूछे भौगोलिक उपनाम बताओ तो आपको क्या करना है, हाड़ौती का पूर्वी द्वार। चलिए, बारां जिला राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का हिस्सा है, जैसा कि हम देखे अभी। इसकी शुभंकर की बात करें तो मगर इसका शुभंकर रह जाएगा, बा मगर। कैसे याद रखेंगे, बा मगर, बा मगर, बा मगर, बा मगर, बा मगर, ऐसे याद रखेंगे। तो बा से क्या हो जाएगा, बारह, मगर मगर है। ठीक है। 15वीं शताब्दी में 12 गांव के समूह को बारा कहा जाने लगा। बारा पर बूंदी रियासत का अधिकार था। बात करें भंडदेवरा, जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है, शिव मंदिर है भंडदेवरा में। ठीक है। भंडदेवरा में पंचायतन शैली में एवं खजुराहो शैली में मंदिर बनाए गए हैं, जिसका निर्माण चौहान राजा मलय वर्मा के द्वारा 10वीं सदी में करवाया गया। साथियों, अब बात करें सहरिया जनजाति का कुंभ की, तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती है। और इसके कुंभ की बात करें तो सीताबाड़ी का मेला लगता है यहाँ पर। सहरिया जनजाति, भारत सरकार ने इसे जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। शाहबाद एवं किशनगंज में यह जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। बात करें रेलावन की, तो 2400 वर्ष पुरानी सभ्यता अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रेलावन स्थान आपके बारां जिले में है और यहाँ से 2400 वर्ष पुराने, 2400 वर्ष पुराने सभ्यता अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आहड़ संस्कृति के समकालीन बताया गया है। शाहबाद का दुर्ग, जिसका उपनाम की बात करें तो सलेमाबाद दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण करवाया चौहान राजा मुकुटमणि देव ने। यह दुर्ग बादशाह औरंगजेब का विश्राम स्थल था। इस दुर्ग में नवल बाण तोप रखी गई है। नवल बाण तोप याद रखिएगा। बादशाह औरंगजेब विश्राम कहाँ करते थे? बादशाह औरंगजेब, अभी आपने छावा मूवी देखी होगी, तो उससे आपको जो है इसका इतिहास थोड़ा रिकॉल हुआ होगा, है ना। उसके बाद में ये चर्चा में भी आ चुका है कि अब औरंगजेब की जो दरगाह है उसको भी तोड़ा जाएगा। न्यूज़ में दिखा रहे हैं आजकल। ठीक है, और तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि एक क्रूर बादशाह की दरगाह का अपने हिंदुस्तान में कोई काम नहीं। ठीक है। शाहबाद का दुर्ग उपनाम सलेमाबाद दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो मुकुटमणि देव ने करवाया था। ठीक। अब बात करें सौरसेन की, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, एकमात्र देवी जहाँ पीठ की पूजा की जाती है इनकी। शेरगढ़ अभ्यारण्य यहीं पर आप देखेंगे, हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह सांपों के लिए प्रसिद्ध है। सांपों की शरण स्थली अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। परवन नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। परवन नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। सांपों के लिए प्रसिद्ध है शेरगढ़ अभ्यारण्य। सांपों की शरण स्थली के रूप में भी इसे जाना जाता है। बात करें शेरगढ़ दुर्ग की, तो परवन नदी के किनारे पर बारां में स्थित है। इस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। साथियों, प्रश्न इस कोसवर्धन नाम से बन चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप उठाओगे देखोगे तो उसमें कोसवर्धन दुर्ग से प्रश्न आपको मिलेगा। शेरगढ़ से नहीं मिलेगा, कोसवर्धन दुर्ग से मिलेगा। यह दुर्ग भामती पहाड़ी पर स्थित है और शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नामकरण शेरगढ़ किया गया था। वही बात करें छिपा बड़ौद की, तो कृषकों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए विशेष मंडी निर्माणाधीन है छिपा बड़ौद में। छावड़ा की बात करें तो छावड़ा बिजली परियोजना निर्माणाधीन, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर बनने जा रहा है। बात करें वहीं अटरू की, तो फूलदेवरा में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। अटरू की धनुष लीला प्रसिद्ध है, जिसमें धनुष राम द्वारा न तोड़कर दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है। इसमें जो दर्शक होते हैं वो जो धनुष है उसको तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बात करते हैं अब काकुनी मंदिर की। काकुनी का मंदिर 108 मंदिरों का समूह है साथियों। कितने मंदिरों का समूह है? तो याद रखिएगा 108 मंदिरों का समूह है। अंता की बात करें तो अंता गैस आधारित विद्युत गृह है। कूनू नदी बारां जिले के दो भागों में विभाजित करती है, याद रखिएगा। तो बारां जिलों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? कूनू नदी करती है साथियों, याद रखिएगा। बात करें भावगढ़ की, तो यहाँ पर राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं भंडदेवरा मंदिर की।
शिव मंदिर जिसे कहा जाता है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर की वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है और इस मंदिर का आधार स्टैनलेट प्लान है इसका आधार। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो। सीतावाड़ी शाहबाद बारा, यह सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित मंदिर है। यहाँ कई कुंड बने हुए हैं, जैसे लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, वाल्मीकि कुंड है, सूर्य कुंड आदि यहाँ पर स्थित है। सीतावाड़ी मेला, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, जो ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है साथियों। तो याद रखिएगा, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अपना सीतावाड़ी मेला, जिसे क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं मामा भांजा मंदिर, फूलदेवरा मंदिर। यह अटरू बारा में स्थित है साथियों। हाड़ौती पनोरमा बारा में स्थित है। वहीं बात करें शाही जामा मस्जिद की, तो शाहबाद बारा में, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। यह मस्जिद राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, कहाँ पर है? तो शाही जामा मस्जिद है, जो कि कहाँ पर है? शाहबाद बारा में स्थित है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया जाता है और सबसे बड़ी मस्जिद है ये। ठीक है, थानेदार नाथू सिंह जी की छतरी की बात करें तो शाहबाद बारा में स्थित है, जिसका निर्माण महाराज उमेद सिंह, जो कोटा के महाराज थे उमेद सिंह, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहीं पर गुगेरा का किला आप देखेंगे, यहीं पर रामगढ़ का किला आप देखेंगे। वड़ा गांव की बावड़िया अंताबारा में यहाँ पर आप देखेंगे, और यहीं पर आप देखेंगे औस्ती जी की बावड़ी। औस्ती जी, गोगोरा का किला, रामगढ़ किला, बड़ा गांव की बावड़ी, औस्ती जी की बावड़ी और गधों का मेला। गधों का मेला साथियों सौरसेन बारा में और लुणियावास जयपुर ग्रामीण में लगता है। जयपुर ग्रामीण तो अब समाप्त कर दिया गया है, तो जयपुर में लगता है, इतना याद रखिए। ये ग्रामीण को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है ना। लुणियावास जयपुर में लगता है। डोल उत्सव की बात करें तो डोल उत्सव यह किशनगंज तहसील बारा का प्रसिद्ध है। वहीं बीजासन माता का मेला छबड़ा बारा में लगता है। फूलडोल मेला शाहबाद बारा में लगता है। राजस्थान की प्रथम CNG आधारित रोडवेज का संचालन भी बारा से किया गया है। देश की पहली जियो हेरिटेज साइट क्रेटर रामगढ़ बारा में स्थित है साथियों। वहीं भारत का पहला गोडावन ब्रीडिंग सेंटर सौरसेन बारा में स्थित किया गया है। राज्य में सर्वाधिक सहरिया जनजाति बारा में पाई जाती है। शाहबाद और किशनगंज में सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक मसाला उत्पादन भी बारा जिले में होता है, इसीलिए इसे मसालों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बस थोड़ी और क्लास रही है दोस्तों, तो क्लास को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बात करें लहसुन मंडी की। जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, छिपा बड़ौद छावड़ा बारा में स्थित है। लहसुन का भी उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पर होता है। जमुनापुरी नस्ल की बकरियाँ बारा की प्रसिद्ध है। पान की खेती शाहबाद बारा एवं करौली क्षेत्र में की जाती है। शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया। वहीं शाहबाद जंगल कंजर्वेशन की बात करें तो 2021 में यह क्षेत्र सघन व दुर्लभ जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में पैंथर और गिद्धों का कुनबा पाया जाता है। बात करें आखेट निषेध क्षेत्र सौरसेन बारा, यहाँ गोडावन पक्षी पाए जाते हैं और यह वर्तमान समय में प्रवासी पक्षियों का ठिकाना भी है। वहीं आप देखेंगे छावड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बारा, यह प्रदेश की पहली सुपर क्रिटिकल इकाई है। अटरू बारा का प्राचीन नाम अटलपुरी था। अटरू बारा का प्राचीन नाम क्या था साथियों? अटलपुरी, याद रखिएगा। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कारवा है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 456 मीटर है। बारा जिले में स्थित है। बारा के शाहबाद की सहरिया जनजाति का फसली नृत्य झेला नृत्य है। फसली नृत्य क्या है? झेला है। फसली नृत्य झेला है। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा कि शाहबाद की जो सहरिया जनजाति है उसका नृत्य कौन सा हो जाएगा? फसली नृत्य, झेला नृत्य। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मार्ग बारा में ही स्थित है। अंता गैस थर्मल पावर प्लांट बारा में है। यहाँ NTPC के अधीन संचालित है।
यहीं आप देखेंगे पार्वती नदी। यह नदी सीहोर पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। इस नदी पर 12 जिले में रेतड़ी परियोजना, अंधेरी परियोजना, लहासी परियोजना, वैतली परियोजना आदि स्थित हैं। यहीं आप देखेंगे परवन नदी, तो नदी मालवा के पठार MP से निकलती है और इस नदी पर 12 जिले में परवन परियोजना स्थापित की गई है। बिलास परियोजना 12 बिलास नदी पर स्थित है। कबई परियोजना 12 में, यह अडानी ग्रुप के अंतर्गत है जो कि एक विद्युत परियोजना है। सावाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व भी 12 में आप देखेंगे। रामगढ़ कुंजी सुबांस 12 में। बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व भी आपके 12 में है। राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय सीसवाली 12 जिले में खोला जाएगा, याद रखिएगा, सीसवाली में खोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है साथियों। और अब अपन बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और इन प्रश्नों के जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में देने, सभी को जवाब देने, ताकि पता चले कि अपन ने जो पढ़ा है 15-20 मिनट के अंदर, तो ये कितना अपने माइंड में स्थिर हुआ है। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू प्रश्नों की। आप एक बार क्लास को शेयर कर दें अगर शेयर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रशासनिक रिपोर्ट राजस्थान 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र अभिलेखित है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 का प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, चित्तौड़गढ़, बारां, बूंदी या झालावाड़। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बारां जिला। ठीक है, तो 2021-22 के अनुसार 12 जिले में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र अभिलेखित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है। बताइए, बरसिंहपुरा, चित्तौड़गढ़, छबड़ा या अंता। बिल्कुल नए नए प्रश्न जो बने हैं ना, वो आपको प्रीवियस ईयर के तौर पर भी आपको बताए जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे, सभी को जवाब देना है। बताइए, कमेंट में आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अंता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो CT 10+2 की जो एग्जाम हुई थी, आप सभी ने उत्तीर्ण की, और तो इसी का ये प्रश्न है, किराडू का मंदिर, रानी भटियानी मंदिर, नाकोड़ा जी या फिर रामगढ़ भंड देवरा मंदिर किसे कहा जाता है। बताइए, राजस्थान का मिनी खजुराहो, या फिर पूछ लिया जाए आपसे हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। जब हमने बताया था आपको शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, महादेव जी का। तो बताइए किस मंदिर को कहा जाता है। बिल्कुल रामगढ़ में आपके भंड देवरा का मंदिर है, जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर कहे हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, 12 जिले में स्थित सीतावाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है। बताइए, किस जनजाति का सीतावाड़ी में कुंभ का मेला लगता है। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका जवाब दीजिए। कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है यहाँ पर। बताइए, बिल्कुल सहरिया जनजाति हो जाएगा राइट आंसर। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, अभी पढ़ के आए अपन, सीतावाड़ी का मेला। 12 जिले में स्थित सीतावाड़ी को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध यह स्थल लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेला लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल देवरा का मंदिर कहाँ स्थित है। तो फूल देवरा का मंदिर भी आपके 12 जिले में हो जाएगा। फूल देवरा, जिसे मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है, अटरू 12 में स्थित है, जिसमें कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑप्शन में 12 नहीं दिया जाता, सौरसेन दिया जाता है। तो सौरसेन 12 में है, और इनकी पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र देवी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शांतिनाथ की अष्टधातु की प्रतिमा मिली है। बताइए, चौड़ला मंदिर, हर्ष मंदिर या किराड़ू मंदिर या जीण माता मंदिर। बताइए कहाँ पर मिली है। अरे भाई, इन दो मंदिरों को तो आप वैसे ही उड़ा दोगे, क्योंकि ये तो बहन भाई है ना, जीण माता और हर्ष और जीण बहन भाई। कहाँ पर, रहवास धाम सीकर, रहवास धाम
सीकर, ठीक है, यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल जोड़ला मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परबन नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित वह दुर्लभ शिल्प धाम जहाँ कभी 108 मंदिरों की श्रृंखला हुआ करती थी, बताइए। काकुनी, दुगारी, झगड़ा या अटरू, बताइए। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, काकुनी में है, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, मिनी खजुराहो को लेकर ही है। तो मिनी खजुराहो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताइए। अरे इसका तो आंसर दो यार। बिल्कुल भंडदेवरा, भंडदेवरा जो कि महादेव जी का मंदिर है, मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर कहीं हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। 10वीं शताब्दी में खजुराहो शैली पर आधारित शिव मंदिर भंडदेवरा बारां में स्थित है और यह मिनी खजुराहो कहलाता है। ध्यान रहे, खजुराहो मध्य प्रदेश चंदेल राजाओं द्वारा नागर शैली में निर्मित भव्य मंदिरों के लिए विख्यात है, ठीक है। खजुराहो क्या है, एमपी में चंदेल राजाओं ने जब नागर शैली में मंदिर, भव्य मंदिर बनवाए, उनके लिए विख्यात है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो आपके क्या हो जाएगा, भंडदेवरा बारां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है शाहबाद मस्जिद किसके द्वारा निर्मित की गई, बताइए। साथियों, राजस्थान की जो सबसे बड़ी मस्जिद शाहबाद मस्जिद है, ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, चलिए ऑप्शन देख लीजिए, आ जाइए। ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, चौहान राजा, मुक्तामन या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी मस्जिद मैंने आपको बताई थी शाहबाद मस्जिद, जो कि शाहबाद यानी बारां में शाहबाद स्थान पर है, इसलिए शाहबाद की मस्जिद इसको कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, बताइए। इसका निर्माण किसने करवाया था, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने या चौहान राजा मुक्ताम करवाया था या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन राइट है, क्या देंगे आप? बिल्कुल इनमें से कोई भी नहीं है, ये राइट हो जाएगा। क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, इसका निर्माण आपके औरंगजेब ने करवाया था साथियों। औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छिपा बड़ौदा जहाँ विशेष लहसुन मंडी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल लहसुन मंडी आपके बारां में है, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बारां नगर के डोल तालाब के किनारे डोल मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यानी डोल 11, चैत्र माह, बैसाख माह या माघ महीने में, बताइए कब लगता है। बारां नगर में जो डोल तालाब के किनारे डोल मेला लगता है, ये कब लगता है, बताइए। बिल्कुल साथियों, डोल मेला आपका यानी डोल उत्सव हमने पढ़ा था, किशनगंज तहसील में ये लगता है, बारां का प्रसिद्ध है, लेकिन कब लगता है यहाँ बताइए। ये लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को डोल 11 को। डोल से डोल पकड़ो ना यार, डोल से डोल पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी क्लास होती है कंप्लीट साथियों। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले साथियों। बाकी कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी संपर्क हमसे कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और कमेंट में भी आप अपनी प्यारी सी कमेंट हमें दे सकते हैं, ताकि हम आपकी कमेंट पढ़ के हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब अपन कौन सा बीकानेर संभाग स्टार्ट करेंगे। तो बीकानेर संभाग में स्वागत करते हैं आपका जल्द ही, ठीक है साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।